Hello my dear students, I hope you all are doing very well. Myself Ratnesh Shukla, and as you know, right now we are solving the numericals of the light chapter for the high school students. So we will proceed. Our next question is, the image of an object is formed on the object itself placed at a distance of 36 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट है जो एक कॉनकेव मिरर से 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, उसका इमेज भी 36 सेंटीमीटर पर बन रहा है फ्रॉम द पोल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन. मीन्स हमें पता लगाना है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है और लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन क्षमता का मान कितना है. तो आइए सॉल्व करते हैं. देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमें लिखना चाहिए क्या क्या डाटाज हमको गिवन है. सो गिवन डाटाज, गिवन दैट देखिएगा कॉनकेव मिरर है एंड ऑब्जेक्ट को 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से प्लेस किया गया है. सो u इक्वल्स माइनस 36 सेंटीमीटर. v की वैल्यू भी कितनी है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखी है इमेज भी वहीं पर बन रहा है लेफ्ट साइड में. सो माइनस 36 सेंटीमीटर. राइट, यू हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ f इक्वल्स क्वेश्चन मार्क एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज m इक्वल्स क्वेश्चन मार्क. सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला. बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला वन अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स 1 upon v plus 1 upon u. Place the value of the v and u, that is 1 upon minus 36 plus 1 upon minus 36. Our answer is 1 upon f equals minus 1 upon 36 plus minus 1 upon 36. So 2 times 1 upon 36, that is minus 2 upon 36. Solve this one, you will get minus 1 upon 18. Right. So therefore focal length f equals minus 18 centimeter. This one is the focal length of the concave mirror. Okay, now solve for the linear magnification. Linear magnification, just recall in your mind, एक बार आप दोहराएं. रेखीय आवर्धन क्षमता लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? किसी भी दर्पण के लिए, मिरर के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसकी रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं. रेखीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें हमने लेंथ को मेजर किया है, उनको जो है डिवाइड किया है. रेखीय परिमाप को हमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन को काउंट करने के लिए यूज किया है, इसलिए इस आवर्धन क्षमता को बोलते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता या लीनियर मैग्निफिकेशन. सो सेकंड आंसर, लीनियर मैग्निफिकेशन it is the ratio of the length of the image upon length of the object, and we have the formula for the linear magnification in term of the v and u, that is minus v upon u. हमने इसको सॉल्व किया था, प्रूव भी कर चुके हैं इस फॉर्मूले को. ठीक है, याद रखेंगे आवर्धन क्षमता का मान यदि नेगेटिव आता है, इट मीन्स हमारी इमेज बन रही है इन्वर्टेड और रियल इमेज है. इफ मैग्निफिकेशन पावर का साइन पॉजिटिव मिलता है, मीन्स हमारा इमेज इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है. एंड आपको पता होना चाहिए सीधे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज होते हैं. राइट, तो सॉल्व करेंगे. देखिए हमारे पास में v एंड u की वैल्यू हमको पता है, इसको रखेंगे. देयरफॉर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स माइनस
v upon u, that is minus 36 upon minus 36, that is minus 1. So m equals minus 1. नेगेटिव साइन शो दैट इमेज इज इन्वर्टेड. इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है. नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिएगा, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है. हमारा दूसरा आंकिक प्रश्न क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर. Note down the given datas. Given that, given क्या given है? Focal length, that is f, for a concave mirror, that is negative sign, minus 15 centimeter. So the focal length of a concave mirror, the focal length of a concave mirror is minus 15 centimeter. Next, where should an object to be kept? एक वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? Show that its image in front of the mirror. मिरर के सामने कहाँ पे रखा जाए? Show that its formed image be 5 times larger than the object. कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा 5 गुना बड़ा बने. तो कहने का मतलब हमें दिया गया है मैग्निफिकेशन पावर. मैग्निफिकेशन पावर क्या है? 5 टाइम्स है. सो नोट डाउन मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल्स 5. देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर बात करें, हमारे पास में पहली कंडीशन क्या है? इमेज इज रियल. इमेज अगर रियल रहेगी उस केस में आपको पता है कि रियल इमेज हमेशा बनते हैं इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड का मतलब नेगेटिव साइन. सो फोकल हमारा जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो माइनस लिया जाएगा, -5. ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको. हमें पता लगाना है कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, यानी कि u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो, आप जानते हो, वी नो दैट मैग्निफिकेशन पावर के लिए फॉर्मूला होता है -v/u. करेक्ट. तो पुटअप कीजिए यहां पे मैग्निफिकेशन पावर, दैट इज -5 इक्वल्स -v/u. तो माइनस रखेंगे. अब हमको u की वैल्यू पता लगानी है, तो हम किसे एलिमिनेट करेंगे? यहां पर हम v को u के टर्म में एलिमिनेट कर देंगे या रिप्लेस करेंगे. सो -v/u यहां से आपको मिलता है, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, v इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ u. इट मीन्स जो इमेज बन रही है वो जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है उससे 5 गुने की दूरी पर बन रही है. ठीक है, राइट. चलिए, अब हम लगाएंगे मिरर फार्मूला. नाउ यूज द मिरर फार्मूला. प्रोसीड. इंप्लाइज दैट बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला, you know 1 upon focal length equals 1 upon v plus 1 upon u. Implies that 1 upon f, that is -15 equals 1 upon v. v equals 5 times of u, that is 5u plus 1 upon u. Implies that -1 upon 15 इक्वल्स 1 upon 5u प्लस 1 upon u. अगर इसका एलसीएम निकालेंगे मिलेगा आपको 5u. ठीक है, 5u. सो डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स गया 1 1 जा 1 प्लस डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स गया 5 1 जा 5. 5 प्लस 1 दैट इज 6 upon 5u. राइट. सो देयरफॉर -1 upon 15 equals 6 upon 5u, or -5u equals 15 into 6. 15 into 6 implies that -u equals 3 into 6.
that is 18. So u equals minus 18 centimeter. So object should be kept at a distance of 18 centimeter in front of the mirror, so that its image formed be 5 times and it is a real image. It is for a real image, right? इसलिए वस्तु को मिरर के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना जाना चाहिए ताकि बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप जो है सेकंड कंडीशनल के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। इमेज आपका वर्चुअल बनेगा तो आपका मैग्निफिकेशन पावर साइन पॉजिटिव में लिया जाएगा, करेक्ट? So solve the next one by yourself. Thank you.